गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम। ईश नारंग फिर से आपके साथ है एक नई स्टार्टअप स्टोरी लेकर। हाँ जी, आज बृहस्पतिवार है। बृहस्पतिवार को हम बात करते हैं स्टार्टअप स्टोरी के बारे में। और आज एक ऐसे स्टार्टअप के बारे में बात करेंगे जिसने गली में बिकने वाले, हलवाई की दुकान पर बिकने वाले, छोटी छोटी दुकानों पर बिकने वाले छोटी सी चीज को बहुत बड़ा बना दिया। क्या प्रोडक्ट है? प्रोडक्ट है समोसा, या बिहार बंगाल में उसको सिंघाड़ा के नाम से भी जानते हैं। हाँ जी, समोसे की बात कर रहा हूँ मैं। समोसा एक ऐसा प्रोडक्ट, ऐसा एक उत्पाद, एक ऐसा स्नैक जो हर घर में खाया जाता है। हर पार्टी में उसके बारे में पूछा जाता है, समोसा। हाँ जी, और समोसे को एक ब्रांड बना के पेश करना। आज तक हमने पिज्जा, बर्गर और पता नहीं कौन कौन से ऐसे स्नैक्स हैं जिनको हमने ब्रांड्स की तरह लिया, ब्रांड समझ के लिया। होम डिलीवरी 30 मिनट्स में पिज्जा हमारे घर पहुंचता है। तो हमारे हिंदुस्तान का इतना पुराना खाने की वस्तु समोसा, जिसको आज तक किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। और ऐसा ही कुछ ध्यान गया समोसा पार्टी के को फाउंडर दीक्षा पांडे और अमित नानवानी जी का। हाँ जी, इन दोनों ने मिलके 2019 में समोसा पार्टी के नाम से अपना एक नई चीज शुरू करी, जहां दीक्षा को एक्सपीरियंस था चायोज के साथ, चाय पॉइंट के साथ, और एक शेफ के तौर पे ओबराय होटल के साथ भी काम कर चुकी थी। और उन्होंने दोनों ने मिलकर स्ट्रीट फूड समोसा का ऑनलाइन डिलीवरी सिस्टम तैयार किया। ऐसा सिस्टम तैयार किया जिससे 30 मिनट के अंदर समोसा आपके घर पहुंचेगा। और एक स्ट्रीट फूड के ऊपर इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट, इतना बड़ा रिस्क हर कोई सोच नहीं पाता है। फिर भी उन्होंने इसी प्रोडक्ट को, एक स्ट्रीट फूड को, अपना ब्रांड बनाने की कोशिश करी। और उन्होंने अपने काम को अंजाम भी दिया, अपने सपने को अंजाम भी दिया और बना दिया समोसा पार्टी। समोसा पार्टी का मेन जो फोकस रहा, वो फोकस रहा ऐसे युवा जो कि पिज्जा बर्गर भी बड़े शौक से खाते हैं, चाउमीन भी बड़े शौक से खाते हैं, और समोसे के अंदर कभी भी उनका इंटरेस्ट नहीं कम होगा। लेकिन समोसा कभी भी ऑनलाइन मिलने की उम्मीद थोड़ी सी कम थी। नहीं मिलता था, कोई ऐसा पोर्टल नहीं था जहां से हमें समोसा मिल जाए। तो बस यही सोचकर समोसा पार्टी को शुरू किया गया। और हर महीने समोसा पार्टी 50,000 समोसे डिलीवर करता है, और उनका टारगेट है कि एक साल के अंदर अंदर 50 लाख समोसे उनके कस्टमर खाएं। हाँ जी, बिल्कुल। और उन्होंने जल्दी ही इस टारगेट को पूरा किया। और बेंगलोर, जहां पर उन्होंने समोसा शुरू किया था, वहां से उन्होंने एक शहर को और फोकस किया, और वो हमारे पास में ही गुड़गांव में भी उन्होंने अपने आउटलेट शुरू किए। और वहां पर भी गुड़गांव के कुछ एरिया ऐसे हैं जहां पर शायद अभी दो ही ऐसे एरिया हैं, सुशांत लोक और गुड़गांव का एक और एरिया, जहां पर समोसा की डिलीवरी 30 मिनट्स में उपलब्ध है। और सबसे बड़ी मुश्किल उनके लिए ये थी कि समोसा डिलीवर करना और उसकी कुरकुराहट में भी कोई कमी ना आए। एक बहुत बड़ा चैलेंज था, और उस चैलेंज को दूर किया को फाउंडर ने। किस तरह से समोसे का कुरकुराहट 30 मिनट तक एज इट इज बना रहे, उसके ऊपर रिसर्च करी, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास बहुत अनुभव था फूड इंडस्ट्री का। और टेक्नोलॉजी और स्ट्रीट फूड को जब आपस में मिलाया गया, तो एक ऐसा स्टार्टअप शुरू हुआ जिसके बारे में बहुत सारे युवा सोचते हैं कि हम एक नया स्टार्टअप बनाएंगे, हमें कुछ ऐसा नया करके जाएंगे जिसमें कुछ ऐसी चीज हो जाए जिससे लोग हमें बरसों तक याद रखें। तो समोसा पार्टी .com में जो वेबसाइट है, उस पर आप समोसा ऑर्डर कर सकते हैं। आप उसकी रेंज में अगर हैं तो
आपको वहां मिलने वाले हैं 15 अलग अलग तरह के समोसे। हाँ जी, समोसे में जो कि ज्यादातर समोसा हमने आज तक आलू वाला ही खाया है, उसमें भी 15 अलग वैरायटी के समोसे आपको मिलने वाले हैं। वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों तरह के समोसे यहाँ पर आने वाले हैं आपको। और कोविड के कारण उनको बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स को जरूर फेस करना पड़ा, लेकिन फिर भी कोविड की जो सिस्टम था, यानी कोविड की जो प्रिकॉशंस थी, उन सब को चैलेंज मानते हुए, उन सब प्रिकॉशंस को लेते हुए उन्होंने समोसा पार्टी को आगे चलने दिया। हाँ जी, बिल्कुल। और एक ऐसा सिस्टम शुरू किया जिसमें कोई भी अभी तक कंपटीशन नहीं है। हाँ, एक कंपटीशन जरूर है, वो कंपटीशन है गली मोहल्ले की दुकानें। हलवाई की दुकान, आज भी हमने समोसा लेना होता है तो हमें विश्वास करना पड़ता है अपने आस पड़ोस की दुकान पर जहां से हमें समोसा मिलता है। और टेक्नोलॉजी और स्ट्रीट फूड का मिक्सचर है समोसा पार्टी। तो आप भी समोसा पार्टी से एक बढ़िया सा ऑर्डर कर सकते हैं, जिससे आपको मिलने वाला है कुरकुरा गरम समोसा आपके अपने डोर स्टेप पर। तो देखा, एक ऐसी आइटम, एक ऐसा प्रोडक्ट, एक ऐसी चीज जिसके बारे में इतना बड़ा शायद कोई सोच नहीं पाया, लेकिन दीक्षा और अमित ने ऐसा सोचा, एक आइडिया नया निकाला उन्होंने। हमारे आसपास ऐसे बहुत सी चीजें होती हैं, बहुत सी समस्याएं आती हैं जिससे हमें एक नया आइडिया मिल सकता है, लेकिन हम शायद उनको उस नज़र से देखना नहीं चाहते। केवल हमें अपने नज़रिए को चेंज करना होगा, नज़र को चेंज करना होगा, देखना होगा कि क्या ऐसा प्रोडक्ट है, क्या ऐसी चीज है जिससे हम कुछ नया कर सकते हैं, कुछ नया पेश कर सकते हैं, कुछ नया दे सकते हैं लोगों को। और जब हम किसी को कुछ देना शुरू करते हैं तो ये तय है कि हमें उसका रिजल्ट अच्छा ही मिलने वाला होता है। हाँ जी, कुछ देने की हम सोचें, कुछ आइडिया सोचें, आसपास नजर घुमाइए, आपको एक नया आइडिया जरूर मिलेगा। जरूरत है उस आइडिया को सोचने की, कुछ डिफरेंट तरीके से, कुछ अलग तरीके से सोचने की। जब अलग सोचेंगे आप, आपका भी नाम स्टार्टअप की दुनिया में जरूर एक स्टार के रूप में उभरेगा। और ये टाइम बताएगा कि कौन सा स्टार्टअप स्टार्टअप के आकाश में ध्रुव तारे की तरह चमकने वाला है। आप भी अपना एक नया आइडिया, एक नया स्टार्टअप का आइडिया सोचें। और स्टार्टअप को सपोर्ट करने के लिए आज बहुत सारे ऐसी कंपनीज हैं जो किसी भी स्टार्टअप को सपोर्ट करते हैं। और कोई भी स्टार्टअप शुरू करना कोई ऐसा नहीं है कि आपको बहुत बड़े पैसे की, बहुत बड़े इनकम की, बहुत बड़े उसकी जरूरत है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल। स्टार्टअप के लिए एक आइडिया की जरूरत होती है। एक आइडिया किसी भी बिजनेस को बहुत बड़ा कर सकता है, और ये जरूरी नहीं है कि बड़े बिजनेस के लिए बड़े पैसे की भी आवश्यकता हो। तो आज की स्टार्टअप कहानी यहीं तक, कल फिर मिलते हैं। आपको कहानी कैसी लगी इसको लाइक करें, शेयर करें और इस पर कमेंट करें। और मैं समझता हूं कि पहुंचाएं उन स्टार्टअप्स तक, उन लोगों तक, उन युवाओं तक जो कुछ नया करने का मन रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए डोंट वरी, बी हैप्पी।